अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मैं कोई फ़ज़ाइल अमल का एक किस्सा सुनाऊँ, एक बात सुनाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और आज तो बहुत ही मतलब ज़्यादा फ़ीवर है। बट वो होता है ना कि जब दिल में ऐसा हो कि नहीं बताना ही है तो फिर वो फ़ीवर वीवर वो तबीयत ठीक ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी ही लगती है तबीयत एंड अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटर फील कर रही हूँ अभी। मम्मी ने दवाई पिला दी है क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल जो रखता हो घर में वो अम्मी हैं। यस, उसके बाद अमान एंड अब्बा लास्ट में इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है 6 बच्चों की। सो इसलिए वो थोड़े बिजी रहते हैं, बट उन्हें जब भी पता चलता है मुझे कुछ हुआ है वो पहले अम्मी से पूछते हैं और मैं घर में ना दिखूं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो अब्बा का होता है कि फरहीन किधर है। जैसे मैं घर में घुसती हूँ तो सबसे पहले पूछती हूँ अम्मी किधर है, तो जैसे मैं नहीं दिखती हूँ वैसे अब्बा पूछते हैं अम्मी को कि फरहीन किधर है। ये है मेरी फैमिली। तो आज किस्सा है ना, हम सुनने से पहले मैं एक बात बता दूं कि है ना आप लोग लाइक नहीं करते हो। और मुझे बहुत बुरा लगता है, पता है, बहुत बुरा लगता है कि इतने सारे हजारों लोग वीडियोस देखते हैं बट 1000 लाइक अभी तक कोई भी वीडियो पे नहीं हुई है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से 100 के होने चाहिए, है ना, फिर मुझे कितनी खुशी मिलेगी, है ना। तो आज का हमारा जो किस्सा है वो हम जो सुनाने जा रही हूँ मैं, तो अजान सुनकर जो नमाज को न जाते ना उनके ऊपर है कि अजान सुनते हैं कान में अजान गई फिर भी हम नमाज को नहीं जाते। तो ये किस्सा उनके लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सरासर जुल्म है और कुफ्र है और निफाक है उस शख्स का फैल जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज़ सुने और नमाज को न जाए। अभी समझ नहीं पड़ी होगी, मैं समझाती हूँ कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि चंद चंद जवानों से कहूं कि बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके लाओ। ईंधन यानी समझ आता है ना, ईंधन यानी क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मैं उन लोगों के पास जाऊं जो बिला उज़र के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और जाकर उनके घर को जला दूं। मतलब जो घर में नमाज पढ़ते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर दो लोग भी हो ना, दो लोग, दो मर्द, मतलब दो लेडीज में तो नहीं है लेकिन दो मर्द अगर है तो भी जमात के साथ नमाज पढ़ना वो हो गया, जायज़ हो गया, मतलब वो हो गया कि पढ़ो। तीन हो तो भी है। तो फिर मैं तो कहती हूँ मस्जिद में जाओ ना, पैदल जाओ, कितना सवाब मिलता है पता है। घर से पैदल जब आप मस्जिद को चल के जाते हो तो कितना सवाब मिलता है, उसका आपको कुछ पता ही नहीं है ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद उस शफ़क़त और रहमत के जो उम्मत के हाल पर भी और किसी शख्स की जो अदना सी तकलीफ भी गवारा न थी, उन लोगों पर जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं इस कदर गुस्सा है कि उनके घरों में आग लगा देने की बात कर रहे हैं। ये लड़कों की बात आ गई। जो लोग लड़के घर में नमाज पढ़ते हैं उनकी बात आ गई। मैं तो, मेरे फादर जो है ना वो उनकी तहज्जुद कभी भी मिस नहीं होती। वो दुकान से आते, दुकान पे सारा काम करते, स्टिल अभी भी वो दुकान के बर्तन धोते हैं, वो दुकान का सारा काम करते हैं। बावजूद इतना सारा काम करने के आने के बाद वो तहज्जुद पढ़ते हैं, सुबह की चास्त की नमाज पढ़ते हैं एंड 5 वक्त की। कभी भी उनकी कोई नमाज नहीं छूटती। कोई दिन नमाज छूट गई ना तो हमारे ऊपर तो जुल्म हो जाएगा। ये बात है। और नमाज के बाद, नमाज को लेके वो इतना, मतलब इतने स्ट्रिक्ट। उनकी जो दादी थे, उनकी दादी मतलब हमारी परदादी, तो वो जो थे ना तो वो उनका घर का माहौल कैसा था खबर पता है हमारी दादी का, परदादी का, कि जब खाना जब नमाज पढ़ के आए ना तभी खाना देते थे, वरना खाना नहीं देते थे। वो आज दिख रहा है मेरे पापा में कि नहीं, ये बात है। तो जो कहते हैं ना बड़े बूढ़े जो करके गए हैं वो मेरे पापा में है आज भी, एंड वो हमें भी बहुत प्यार से बताते हैं। मैं जब भी नमाज पढ़ने खड़ी होती हूँ वो सब नोटिस करेंगे, पैर कौन सा दिख रहा है, क्या सही नहीं है, वो बताते, गाइड करते। तो बहुत खुशी होती है कि एक बड़ा इंसान बोल रहा है।
और एक बात बता दूं कि घर में ना जब ऐसी नमाजों के रिलेटेड बातें होती है ना, तो कितने फरिश्ते सुन रहे होते हैं, कितना सवाब मिलता है पता है। फैमिली के साथ बातें करो, खुशी से रहो, ये भी एक मतलब अल्लाह को बहुत पसंद आता है। ये भी थोड़ा कर लीजिए। कभी कभी अम्मी से खुशी से पेश आइए, कैसे हो। कभी हमने पूछा है अम्मी को कैसे हो? नहीं। अम्मी कितनी बार कहते हैं बेटा अजान हो गई, बेटा अजान हो गई, बैठ नहीं। हमारे ब्रेन में तो ये जाता ही नहीं है। शायद आवाज़ आ रहा होगा, पापा है बाहर। तो आपको समझ आया। अजान सुनकर भी नमाज को न जाने वालों का हाल तो मैं पहले बता दूं कि एक बात बताई है यहाँ पे कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनका दिल है ना, उनका दिल पता नहीं कैसा हो जाता है, पत्थर हो जाता है। कैसा पत्थर? उनको किसी पे रहम भी नहीं आती, दया भी नहीं आती, ऐसा दिल हो जाता है उनका। एक बात और याद रखना कि जो मतलब अल्लाह के रास्ते पर होते हैं, जो दीन पर होते हैं, जो इस्लाम पर होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर होते हैं, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। ये सच है, ये सच है, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जो दीन के रास्ते पर है, जो अल्लाह के रास्ते पर, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। मम्मी का फ़ोन बज रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे एक फ़ायदा बताया है, वो भी मैं आपको सुनाऊं कि इससे मालूम हुआ कि जो लोग नमाज छोड़ देते हैं, या तो नहीं छोड़ते, या तो ये कोई बहाने से छोड़ते हैं, या तो फिर ऐसा छोड़ते हैं कि मतलब लेट हो गया था, जमात खड़ी हो गई थी और घर में पढ़ लेते हैं। तो मैं बता दूं कि है ना, अल्लाह मानी नमाज बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। अल्लाह मानी नमाज बहुत ज़रूरी है। जब अजान कान में जाती है ना, जब हम छोटे थे ना, तो अभी तो हम एक दिन के भी नहीं हुए, हम हुए वैसे ही हमारे कान में अजान सुनाई गई। तो वो बताता है कि जब आप अजान सुनो तो आपको अल्लाह का जो अल्लाह बुला रहे। अजान, सीरियसली अजान सुनना, कभी अच्छे से बैठकर सुनना, उसमें उसका तर्जुमा सुनना, आपको कितना सुकून। मैं अजान सुनती हूँ, लिटरली मैं अजान के दरमियान इतनी दुआ मांगती हूँ। मैं आपको 101% कह सकती हूँ कि आप अजान के बीच में जो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बीच में जो गैप है, उसमें आप जो दुआ मांगते हो वो कबूल होती है। एंड अजान का जवाब भी दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि अजान का जवाब हम कैसे देते हैं, है ना। तो जिंदगी है ना, जिंदगी एक टेस्ट है। अल्लाह बहुत हर पल आपके एग्जाम लेते हैं, हर पल। कैसे लेते हैं? वो ऐसे कि शैतान आपको इतना हैरान करता है, इतना हैरान करता है, बट आप नमाज पढ़ने जाओ, ये बताता है कि नहीं आप पास हुए। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, सुबह में शायद में भी आप उठ नहीं पाते होंगे। ठंडा पानी वुजू करने में बहुत तकलीफ होती होगी। मुझे समझ नहीं आता कि ठंडा पानी सिर्फ बॉडी को लगता है, नमाज पढ़ने से रूह ताज़ा होती है। एंड सुबह की सुन्नत पढ़ने से क्या नहीं मिलता? मुझे बताओ ना, क्या नहीं मिलता? मुझे बहुत कुछ मिला है, मुझे बहुत कुछ मिला है। आज मैं जहां भी हूं, आज मैं जो भी हाल में हूं, आज मेरे पास जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये बदौलत कि मैं सुबह की नमाज ऐसे मतलब नहीं। और मेरा फ़ोन भी बजता है बहुत अच्छे से, 5 बार बजता है ताकि नमाज मिस ना हो। 5 अलार्म, ये बात है। नमाज मिस होना मतलब समझ लो कि हमारा दिल धीरे धीरे पत्थर हो जाएगा। आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि आप मुस्लिम हो, नबी की उम्मत है हम। चलेंगे ना नबी की सुन्नतों पर। आज से कह दो कि आज से नमाज नहीं छूटेगी, वो भी जमात के साथ, है ना।
लड़कों को तो कितना सवाब मिलता है जमात के साथ, लड़कियों को तो घर में पढ़नी है। शायद लड़कियों के लिए भी ये होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, बट वैसा नहीं है। आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को कितना सवाब मिलता है। घर से पैदल मस्जिद तक जाओ, कितना सवाब मिलेगा, है ना। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो कि अब से नमाज मिस नहीं होगी, क्योंकि 80% पीपल मैन है, 80% पीपल बॉयज़ है हमारे यूट्यूब पर। तो मैं चाहूँगी, दिल से चाहूँगी कि आप ये वीडियो शेयर करें उन बॉयज़ को, उन लड़कों को जिनका दिल पत्थर है, लेकिन हम मोम बनाएंगे इंशाल्लाह। दीन के रास्ते पर चल के कहीं ना कहीं पहुंचकर ये तो बताएंगे कि हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि दुबई में अजान हुई ना तो ऐसे दुकान खुले रख के नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अल्लाह है, करने धरने वाली जात अल्लाह की, संभालने वाली जात अल्लाह की, देने वाली जात अल्लाह की, लेने वाली जात अल्लाह की। अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है तुम्हारा, जो उसने दिया है वो ले भी सकता है, लेकिन वो दिल, नीयत और हम जो सोचते हैं, हमारी नीयत, हमको अल्लाह के रास्ते में भी निकालना है कुछ, तभी अल्लाह हमें देंगे। ये बातें सदका दीजिए। देखो कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो आप प्लीज़ 2 रुपये 3 रुपये दीजिए, रोज़ दीजिए, है ना। तो कुछ काम तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, एंड ये वीडियो देखने वाले को नेक हिदायत दे, एंड अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, एंड अल्लाह आप सबको बहुत तरक्की दे, बहुत तरक्की दे, और दुनिया में बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। शायद ये वीडियो व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, और मे बी 11 बजेंगे, 10:30 बजेंगे मे बी, अभी बजे हैं 10। आ जाएगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट में वीडियो आ जाएगा आप तक। सो उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।